यहाँ पर महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस छंद का निर्माण किया। लिखा है छंद में महाराज कि भगवान राम विचार करने लगे, भगवान के नेत्रों से अश्रु बहने लगे महाराज। क्यों? क्योंकि जो कथा सुनी गौतम की नारी की महाराज। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी मर्यादा यहाँ मानस में रखी। जगह जगह पर दर्शन करिएगा। यहाँ पर गोस्वामी जी ने ये मर्यादा रखी महाराज। गोस्वामी जी ने उस कथा को यहाँ नहीं लिखा महाराज कि किस कारण से गौतम की पत्नी को ये शाप मिला। क्यों? क्योंकि जिस कथा के कहने से किसी के चरित्र पर उंगली उठती है महाराज, उस कथा को नहीं कहना चाहिए। यहाँ पर गौतम की नारी के चरित्र पर उंगली उठाने के दोष से ही गोस्वामी जी ने इस कथा को यहाँ नहीं लिखा। गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज संकेत किया कि गौतम की नारी की जो कथा थी वो सारी कथा जो थी राम जी को बताई, लेकिन हम आप सब श्रोताओं को नहीं बताई। जानते सब हैं कि गौतम की नारी से क्या अपराध हुआ महाराज, और इंद्र ने क्या किया ये सब जानते हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि ऐसी कथा कहने से कोई फायदा नहीं महाराज जिससे किसी के चरित्र पर उंगली लगे। इसीलिए गोस्वामी जी ने उस कथा को यहाँ नहीं लिखा है। लेकिन यहाँ पर भगवान राम के नेत्र सजल हो गए महाराज। देखिए ऐसा नहीं कि भगत के ही नेत्र सजल होते हैं। यहाँ भगवान के नेत्र में से भी जल बह आया जब गौतम की नारी की कथा को सुना महाराज। और भगवान क्या करते हैं, विचार करते हैं कि अरे ये एक ब्राह्मण की पत्नी है और मैं एक क्षत्रिय हूं। यदि मैं ब्राह्मण की पत्नी से अपना चरण स्पर्श करवाता हूं तो मैं नरक को जाने वाला पाप का भागी बनता हूं महाराज। विचार करने लगे राम जी। जब मन में विचार काफी समय तक विचार किया और अंत में एक विचार आया कि भगवान ने अपने चरण में जो पादुका पहन रखी है उस पादुका को बाहर निकाला और उस पादुका को बाहर निकालकर जो वहां पर धरती थी उस धरती पर अपने पैर को रगड़ा महाराज भगवान जी। और क्या किया, उस पैर को रगड़ा तो उस शिला के ठीक ऊपर ले गए महाराज। यहाँ पर शिला है, यहाँ पर भगवान ने अपने उस पैर को रखा और क्या किया, भगवान ने अपने उस पैर को ऊंचाई से झाड़ा महाराज। और क्या हुआ, जो उसमें धूल के कुछ कण लगे थे वो कण जो थे जैसे ही भगवान के चरणों का स्पर्श पा करके शिला के ऊपर गिरे, उसी समय महाराज उस शिला से एक नारी, सुंदर नारी प्रकट हो गई। कुछ कथाकार लोग कह देते कि महाराज भगवान ने पैर स्पर्श कराया, लेकिन यहाँ गोस्वामी जी ने नहीं लिखा है। लिखा है परसत पद पावन। परसत का मतलब क्या होता है, परोसना होता है। जिस प्रकार भोजन परोसा जाता, आपने देखा होगा जो भोजन परोसने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, कलछी को लेते हैं तो ऊंचे से भोजन डालते हैं। क्यों? कि जिस पात्र में आप भोजन कर रहे हैं कहीं उसमें स्पर्श हो गया तो वो सारा भोजन झूठा हो जाता है। उसी प्रकार भगवान ने भी क्या किया, अपने पांव को ऊपर ले गए और परसत पद पावन, क्या लिखा है, परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट वही तप पुंज सही। मानो आज मूर्ति मंत्र तपस्या जो है कई वर्षों की तपस्या से उठ खड़ी हुई है।